तो आज की वीडियो में हम लोग लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए देखते हैं लाइन इंटीग्रल क्या होता है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कोई वेक्टर फील्ड है एफ वेक्टर, ठीक है। और इस लाइन, ये जो लाइन है ए बी, इस पे कितना लग रहा है, इस पे फोर्स देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि है टी, और इस एरिया एलिमेंट को, सॉरी दिस लाइन एलिमेंट को हम ले लेंगे जिसको कि हमने यहाँ पे डी आर डिनोट किया है। ठीक है, सो लाइन इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी तक ये पूरा लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू ब्लर फील्ड है। ठीक है, तो एफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ डॉट डी आर हो जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल। ओके, सो अब इसका प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। देखिए लाइन इंटीग्रल का प्रॉपर्टी क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए से बी, ठीक है, ए से बी पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, एफ डॉट डी आर वर्क डन। जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी आर, उसमें भी जो होता है लाइन इंटीग्रल ही होता है। ओके, अब देखिए कंजर्वेटिव फील्ड हम कब कहेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड तब होगा जबकि हमें जो भी स्केलर फील्ड गिवन है उसको हम, उसका कर्ल अगर ज़ीरो आता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसका जो है हम कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ले सकते हैं, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, देयरफॉर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है। ठीक है, वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, या फिर आप आई टैब पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। ओके, सो ये हो गया वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए टू बी डी फाई, एंड दिस इज़, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डी फाई, और ये हो गया ए टू बी, यहाँ पे लिमिट पुट करिए, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए। ओके, ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रेशंस का फॉर्मूलाज। ओके, so if line integral of a vector field along the closed loop is zero then it is irrotational vector field। तो अगर लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का क्लोज लूप में ज़ीरो है तो वो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एफ डॉट डी आर इक्वल टू ज़ीरो है, सो कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा, हाँ, ये कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल का सारा प्रॉपर्टीज़। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल में क्या क्या होता है। सो कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन एन कैप, ठीक है, तो ए वेक्टर जो हमें यहाँ पे गिवन है उसका एन कैप डायरेक्शन में जो हम इंटीग्रेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सो ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ पे ये ए वेक्टर होगा। ओके, हाँ, ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस। ये कुछ सरफेस है जिसमें कि एन कैप जो है उसका डायरेक्शन है, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन, और ये है हमारा जो भी हमें गिवन है, जो भी वेक्टर स्केलर फील्ड या वेक्टर फील्ड हमें गिवन है वो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो देखिए ये इसका सरफेस इंटीग्रल हो गया, देयरफॉर ए डॉट एन कैप इंटू डी एस, और ये एन कैप का वैल्यू 1 हो गया, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है हमारा सरफेस इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखते हैं कि सरफेस इंटीग्रल हमारा क्या बताता है। सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू द सरफेस और फ्लक्स, जैसे कि कोई भी सरफेस है उस पर जो वेक्टर्स का जो फ्लो हो रहा है उसको बताता है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सो सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ वेक्टर थ्रू द सरफेस और फ्लक्स। सो ये जो क्वांटिटी है इसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्लक्स का फॉर्मूला बी डॉट डी एस या ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बदले ई बी हो सकता है, तो यहाँ पे ये जो है ए वो वेक्टर है। ओके, डॉट डी एस, ये हो गया फ्लक्स। सो इफ फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सर्फेस और फ्लक्स बिकम ज़ीरो देन इट इज़ सोलेनोइडल वेक्टर। तो अगर कोई फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है तो देन इट इज़ सोलेनोइडल वेक्टर, तो वो वेक्टर जो हमें गिवन है वो सोलेनोइडल होगा। ए डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब देखिए वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल का बस मैंने इतना ही लिखा है, वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू ए डॉट डी वी, और ये सारा ही ये डी वी का जो वैल्यूज़ है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि कैसे हम कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करके आप आराम से देख सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चंस में गिवन है। जैसे कार्टेशियन गिवन है तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ करोगे, फिर स्फेरिकल में गिवन है तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल गिवन है तो आप सिलेंड्रिकल में यूज़ करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा लाइन इंटीग्रल, ये हो गया सरफेस, और ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ओके, तो ये तीनों ही इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। ओके।